नमस्कार, मैं हूं ओम त्रिवेदी और आप देख रहे हैं प्रदेश वॉइस न्यूज खबरों की तह तक। जी हां, आज सबसे बड़ी खुशखबरी है शराब के शौकीनों के लिए। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी शराब की बिक्री पर मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एडवाइजरी जारी की है। यहाँ रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में शराब की बिक्री कल सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक होगी, लेकिन शर्तें भी लगाई गई हैं और जो शर्तें हैं उनके बारे में आपको बताना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ सबसे पहली शर्त यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूर्णतः करना होगा। उसके साथ ही एक बार में दुकान पर केवल 5 लोग ही जा सकेंगे। प्रदेश की योगी सरकार ने 4 मई से 17 मई तक चलने वाले लॉकडाउन के लिए शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। रेड जोन के हॉट स्पॉट को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल से ठेके खुलने की अनुमति दी है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बताया है। एक बार में 5 ग्राहक ही सामान ले पाएंगे और इसका टाइम निश्चित किया गया है सवेरे 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हरदोई से गौरव कपूर, प्रदेश वॉइस न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना में जहां एक और लॉकडाउन को हथियार बनाकर पूरा विश्व घर में लॉक है, वहीं पर हमीरपुर से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर एक शिक्षण संस्थान ने स्कूल को खोलकर वहां पर कॉपी किताबें और कोर्स बेचने के लिए लोगों की भीड़ को एकत्रित किया। सूचना पर अधिकारी पहुंचे, उन्होंने कार्रवाई की बात की है, लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना हरकत किसी भी शिक्षण संस्थान को कहां तक शोभा देती है, ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। प्राप्त हुई थी कि हमीरपुर के कुशेषा स्थित सेठ आनंद रामदेवपुरिया विद्यालय खोला गया है। जानकारी प्राप्त होने पर हमारे शिक्षाधिकारी सदर, बेसिक शिक्षा अधिकारी और DIO को लेकर 7 नंबर विद्यालय पहुँचे। वहाँ पर देखा गया कि विद्यालय को खोला गया है। प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनके कई कर्मचारी भी मौजूद थे और तमाम बच्चों के माता पिता अभिभावक मौजूद थे। विद्यालय लॉकडाउन में विद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और लेकिन इसके बावजूद भी वो विद्यालय खुला पाया गया, उस पर हम लोगों के द्वारा विधि कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के चलते जहां पर बहुत सारे युवक और युवतियों की शादी के प्रोग्राम आगे बढ़ गए, वहीं पर बहुत से कर्मठी लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर कीमत में शादी करने का फैसला किया। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला आया है हरदोई के पिहानी क्षेत्र से, जहां पर बाराबंकी से आकर राजू गुप्ता नामक व्यक्ति ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गायत्री प्रज्ञापीठ से SDM की परमिशन लेकर शादी को संपन्न किया और खुशी खुशी विदा कराकर ले गया। गायत्री प्रज्ञापीठ पिहानी में एक आदर्श विवाह लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए संपन्न हुआ। इसमें प्रशासन से अनुमति ली गई थी और पिहानी के भटनटोला मोहल्ले के रामू गुप्ता की बेटी मुस्कान और बाराबंकी के मोनू गुप्ता का विवाह संपन्न हुआ। गायत्री प्रज्ञापीठ के ट्रस्टियों ने ये एक निर्णय लिया है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत से मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं और 3 महीने तक आगे मांगलिक कार्यों के लिए उचित तिथियां भी नहीं मिल रही हैं। इसलिए जिन लोगों को प्रशासन की ओर से अनुमति मिल जाती है और वे लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतया पालन करते हुए अपने यहाँ के संस्कार संपन्न कराना चाहते हैं, उन्हें गायत्री प्रज्ञापीठ निःशुल्क संपन्न कराएगी। मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार निःशुल्क संपन्न कराए जाएंगे। मथुरा जिला जहां रेड जोन में आ गया है, वहीं लॉकडाउन के पालन के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। सीओ सिटी ने बताया कि किस प्रकार से शहर में लॉकडाउन की व्यवस्था का पालन कराया जा रहा है और सख्ती से लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ निपटा जा रहा है।
स्क्वाड हॉट स्क्वाड चिन्हित किए गए हैं वहाँ पे, और अन्य जगहों पर भी पैदल गश्त किया जा रहा है और मोटरसाइकिल से भी गश्त के लिए उच्च अधिकारियों के आदेश हुए हैं। तो मोटरसाइकिल का स्क्वाड बनाकर हम लोग लगातार पूरे वृंदावन क्षेत्र पे गश्त कर रहे हैं। हरदोई शहर कोतवाली में त्योहारों के मद्देनजर कोतवाली शहर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जहां पर अधिकारियों और नेताओं के साथ साथ समाज के सम्मानित वर्ग भी आए और उनसे ये अपील की गई कि आप लोग त्योहारों में सादगी सामंजस्य बनाए रखें और आपस में लॉकडाउन का पालन करते हुए सारे त्योहार मनाएं। लॉकडाउन के समय भी शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ ऐसा ही मामला आया है फिरोजाबाद के शिकोहाबाद तहसील से। यहाँ पर शरारती तत्वों ने ये अफवाह फैला दी कि तहसील में राशन मिल रहा है, जिसको सुनकर जरूरतमंद लोग वहाँ पर पहुँच गए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा था। खबर पाते ही एसडीएम ने मौके पर पहुंचे, उन्होंने स्थिति को संभाला, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया, नियमों का पालन कराया और साथ ही अफवाह के बावजूद भी जरूरतमंद लोगों को राशन दिया। आपसे यहाँ लोग खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? तहसील। कौन कह रहा था? मंदिर पे। आप ये सब भाई साहब कहते हैं। यहाँ पे आगे आपसे बुलाने ले आते हैं तहसील से। हाँ तहसील पे चलो, आप बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? आप यहाँ कितने दिन से रह रही हैं? हम तो बहुत दिन हो गए, हमें तो 25-30 वर्ष हो गए। कुछ हमारे अनरजिस्टर्ड पत्रकार या कोई और भी ऐसी दुर्भावना फैलाने वाला समाज में कोई भी व्यक्ति है जिसके द्वारा ऐसी चीज़ें फैलाई जाने लगी, ऐसा मेरे जब संज्ञान में आया तो आज मेरी पूरी टीम यहाँ आई हुई है और मैंने इनकी सारी समस्याओं को जब सुना देखा तो मुझे यही महसूस हुआ है कि इनकी सारी खाने पीने से लेकर के न केवल पका हुआ खाना, एक ही कच्चे राशन की बात सारी समय से आपूर्ति हो रही है और कोई समस्या यहाँ है। सबके पास पीछे सबको मिला है? हाथ थोड़ा खड़ा करके बताइए, सबको मिला है? पूरा सब, कोई भूखा तो नहीं है? समय से मिल रहा है, टाइम से, बढ़िया। कोई कैसी भी शिकायत इस बारे में? देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश 22 न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।